देखो आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे करना होता है केमिस्ट्री क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। जैसे मेरे पास फार्मूला है AB2 और AB2। क्वेश्चन में गिवन है 20 ग्राम बेंजीन गिवन है। 1 ग्राम आपको पता है AB2 डालने पर फ्रीजिंग कितना होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये डलेगा कि F/m मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000। तो देखो आपको TF गिवन है फर्स्ट केस में, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन नहीं है। देखो आप देख भी सकते हो इधर, तो आप इसी सिमिलरली निकाल सकते हो। सेकंड केस के लिए भी आप निकाल सकते हो, AB4 के लिए दूसरा मोलिकुलर मास आएगा। तो जैसे मेरा मोलिकुलर मास आया AB का, AB2 का आया समथिंग, जैसे आया मेरा X, और M2 का मेरा आ गया AB4 जैसे कि आ गया Y। तो दोनों का मोलिकुलर मास क्या होगा, सिंपल आप ऐसे से कैलकुलेशन करोगे A+B2, और ये सॉल्व करने के बाद आप A और B की वैल्यू निकाल सकते हो, पुट करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद आया अगला क्वेश्चन है आपका कि 300 केल्विन अगर टेम्परेचर है, 36 ग्राम ग्लूकोज है। एक चीज़ याद रखो कि जब ये भी आपको, अगर आपको सॉल्यूट का मास गिवन है तो सबसे पहला अप्रोच आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। 36 ग्राम ग्लूकोज गिवन है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ पाई CRT। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम गिवन नहीं है, हाँ कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, तो वो निकाल सकते हो नंबर ऑफ़ वॉल्यूम अपन वॉल्यूम से। वॉल्यूम 1 लीटर बोल रहे हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स आप निकाल लोगे। आर की वैल्यू समथिंग कुछ होगी, TB होगा। ध्यान देना है कि नया सॉल्यूशन का प्रेशर अगर 1.2 बार हो गया, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर मतलब वॉल्यूम इफेक्ट नहीं हुआ, वॉल्यूम गोइंग टू बी द सेम, आर सेम रहेगा, T सेम रहेगा। देखो दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो डिवाइड कर सकते हो, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बच क्या जाएगा, हाँ बच जाएगा आपका नंबर ऑफ़ मोल्स। नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ से निकल जाएगा। फिर लास्ट में आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ़ मोल्स जो निकला डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो आपका क्या निकलेगा, मोलैरिटी। तो आप यहाँ से कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। अगला ये जो टॉपिक है थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको इंट्रैक्शन बताना है कि अगर पोलर पोलर के बीच में इंट्रैक्शन की बात करें, वो क्या होता है, डाईपोल। डाईपोल मतलब दो पोल हैं, अगर नॉन पोलर डाईपोल के बीच में होगा तो डाईपोल इंड्यूस डाईपोल। फिर दोनों ही अगर पोलर हैं तो डाईपोल डाईपोल। दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जैसे HO के साथ बॉन्ड बनाएं, HF के साथ बॉन्ड बनाएं, HN के साथ बॉन्ड बनाएं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट केस क्या है, लंडन फोर्स, दोनों नॉन पोलर हैं। सेकंड भी नॉन पोलर है। तीसरा क्या होगा, डाईपोल, ये भी क्या है डाईपोल, पर इसमें बॉन्डिंग क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इधर क्या है, ये भी मेरा डाईपोल डाईपोल। अगला क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी के ऊपर है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी। एन ऑक्टेन आपको पता होना चाहिए क्या है, नॉन पोलर है। एन ऑक्टेन एक नॉन पोलर है। अगर नॉन पोलर चीज़ को नॉन पोलर में डालेंगे तो वो क्या होगा, सॉल्यूबल। ठीक है, सॉल्यूबल होता है। उसके बाद KCl क्या है, आयनिक है, तो कि नॉन सॉल्यूबल होगा, ये भी है। अब ऑर्डर डिसाइड करेगा कि जो कितना ज़्यादा पोलर है वो उसके साथ ही क्या होगा, उतना कम सॉल्यूबल होगा। तो सबसे कम सॉल्यूबल कौन होगा इन तीनों में, सबसे ज़्यादा पोलर है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसे ही हम इसका बता सकते हैं कि वाटर के साथ सॉल्यूबल कौन होगा, जो कि वो वाटर जैसे पोलर है, जो पोलर मॉलिक्यूल होगा। एसिड है तो पोलर है। इसके बाद आप ध्यान रख सकते हो ऑल लिखा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस तरीके से क्वेश्चन, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको डेंसिटी गिवन है लेक वाटर का, 92 ग्राम आप क्या यूज़ कर रहे हो, सोडियम। 92 ग्राम आपको वेट गिवन है, तो इससे आपको क्लियर है ना, पहली चीज़ 92 ग्राम दिया है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो इन पर केजी ऑफ 92 ग्राम, जितने मोल होंगे पर केजी ऑफ वाटर, मतलब आपको मोलैलिटी गिवन है। मोलैरिटी आपको निकालना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। अब आप फंसोगे कि वॉल्यूम तो आपको पता ही नहीं है सॉल्यूशन का, डेंसिटी आपको गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकाल पाओगे। 23 ग्राम आपने यूज़ किया, 1000 ग्राम वाटर है, तो टोटल मास कितना हो गया, 1092। इससे आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, फिर वॉल्यूम निकालने के बाद इसमें पुट कर दो, ये भी एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली कुछ नहीं है, वो कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करती है।
आप पहले इस तरीके से रिएक्शन लिखिए इसका, ठीक है। Cu2, हाँ Cu2 प्लस प्लस S2 माइनस। तो स्टार्टिंग में इसका सॉल्युबिलिटी 0 थी, हमने सॉल्यूट डाला, मान लेते हैं S थी। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है S, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा S²। आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर यहाँ पे 2 मोल लिखे होते तो आप करते 2S², ठीक है। तो ये जो है ना सॉल्युबिलिटी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, बट इस केस में नंबर ऑफ मोल्स दोनों में 1 1 है, तो क्या होगा सिर्फ KS²। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन है, ये आपको निकालना है। तो जो आएगा दिस इज़ कंसनट्रेशन। आप यूनिट देख के समझ सकते हो, नहीं भी दिया तो आपको समझना है कि वही होता है। मास परसेंट बताना है अगले क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। एस्पिरिन का मास दिया है आपको और इसका निकालना है। एस्पिरिन देख सकते हो 6.5 ग्राम एस्पिरिन गिवन है, और ये गिवन है एसीटोनाइट्राइल सॉरी, तो ये इतना है। एस्पिरिन का पूछा है तो मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन टोटल मास कैसे निकालोगे, 450 और इन दोनों को ऐड करा मल्टीप्लाई 100। थोड़ा इजी क्वेश्चन था तो हो पा रहा होगा आपसे। देखो नेक्स्ट है नैरोफ्रीन, ये आपको कंपाउंड दे दिया, इसी का आपको वेट भी दे दिया, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास आपको पता है क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। पूछा है मोलैलिटी गिवन है आपको। मोलैलिटी मीन्स मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100,000। मोलैलिटी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो, वेट नहीं पता आपको, ये नहीं पता, ये निकालोगे तो एक चीज़ निकल जाएगी इजीली। इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड आपको बताना है। नाउ वी आर डिस्कसिंग 30 to 41। तो 30 to 41 क्वेश्चन में आओ। बेंजोइक एसिड गिवन है फॉर्मूला, ठीक है। प्रिपेयरिंग 250 ml, कितना वॉल्यूम है 250 ml। मोलैरिटी गिवन है, आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो, इसमें ध्यान दो तो आपको मोलैरिटी गिवन है। गिवन मास आपको नहीं पता, यही निकालना है। मोलर मास आपको पता है, वॉल्यूम पता है, हम मास कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल। अगला है 31 क्वेश्चन। 31 में ध्यान दो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर जेई मेन्स एग्जाम, ठीक है। जेई मेन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या AIPMT आप दे रहे हो तो उधर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान ये रखो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ सकते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एलिवेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब मेरे पास 3 एग्जांपल हैं। जो जितना अच्छा एसिड होगा वो उतना इजीली ब्रेक होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे वीक एसिड है ये है, दोनों में हमें कन्फ्यूजन आएगा। फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में याद रखो कि फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो ये छोटा मॉलिक्यूल होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेता है, तो बाहर वाले जो हाइड्रोजन है वो इजीली लूज़ हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन अगर इजीली लूज़ हो सकता है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, फिर ये है, फिर ये, 3 2 1। अगला अगर हम ध्यान देते हैं, देखो अगला है 32 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ध्यान रखो, पहली लाइन ही बोल रही है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है। 10 ग्राम ऑफ समथिंग आपको ये एसिड गिवन है जो कि दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। 250 ग्राम आपको वाटर गिवन है, मतलब सॉल्वेंट गिवन है। बात किसकी हो रही है, KF भी गिवन है, निकाल दिया। नई चीज़ इसमें ऐड ऑन हुई है, दिस इज़ के इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड के लिए आपको याद रखना है कि ये जो एसिड है वीक एसिड है, 100% डिसोशिएट नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ परसेंट रह गया होगा। तो हमें ये जानना है कि इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग में क्या होगा, 0। कोई भी रिएक्शन इस तरीके से लिखा हो, बस एक हाइड्रोजन हटाओ, ये हटाओ, अगर ये 2 में डिसोशिएट हुआ है तो n की वैल्यू क्या होगी 2। क्या हो गया इधर C1 माइनस अल्फ़ा C अल्फ़ा, तो आप जैसे पहले करते थे इक्विलिब्रियम में कि A का फार्मूला क्या लिखेंगे, C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C1 माइनस अल्फ़ा, C कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डिनोमिनेटर क्या लिख देंगे 1, कि अल्फ़ा बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम। इस तरीके से रिलेशन आ गया, अल्फ़ा आ गया। हम अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि कुछ वैल्यू होगी। n की वैल्यू 2 है क्योंकि हमें पता है 2 में टूट रहा है, तो 1 i की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। i आने के बाद ये फार्मूला इस तरीके से इसमें पुट कर देना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 33 है, कुछ लगभग इसी के जैसा है।
हमने क्या लिया 19.5 ग्राम ये लिया और इसको 500 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, आपको निकालना है वेंटो फैक्टर। तो ये आई आ जाएगा, सिंपल फार्मूला लगाया, ये एफ गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, आई आ गया। आई आने के बाद आपको पता है कि अगेन ये COH समथिंग लिखा है, तो कितने आयंस में ब्रेक होगा, ओनली 2, CO माइनस प्लस H प्लस। जब आप एन की वैल्यू 1 2 पुट करोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। यहाँ से आई आपको पता है अल्फ़ा आ जाएगा, तो के निकाल सकते हो, के सी अल्फ़ा स्क्वायर। कंसनट्रेशन क्या होगा इधर, ये 19.5 ग्राम दिया है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, सॉल्वेंट गिवन है, मोलैलिटी कैलकुलेट करके आप इधर पुट कर दो। आई थिंक ये आपका हो जाएगा इजीली। उसके बाद 34 वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपको गिवन है, आपको पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ग्लूकोज जब ग्लूकोज डिज़ोल्व हो गया, मतलब आपको क्या पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन का पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, लोअर होगा ना प्रेशर, तो इससे तो वैल्यू कम आने वाली है, आपको पता है। तो इसमें रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। 25 ग्राम ग्लूकोज है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का वेट पता है आपको, मोलैलिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पुट करोगे तो इस तरीके से रिलेशन बनता है, प्योर का प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर अपॉन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे सॉल्यूट के, ग्राम अपॉन मोलर मास, ग्राम अपॉन मोलर मास, ये पुट करेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35, आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है समथिंग, ये जो कि गिवन है, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन आपको गिवन है, प्रेशर आपको गिवन है इतना। आपको ये पता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर जो अबव द सॉल्यूशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी गैस सॉल्यूशन में होती है, जितनी गैस सॉल्यूशन में होगी वो उतनी तो सॉल्युबल हुई है। तो सॉल्युबिलिटी इज़ बेसिकली क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। बस आपको एक्स कैलकुलेट करना है, तो ये रिलेशन होता है P इज इक्वल टू के एच। क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोल फ्रैक्शन, दिस इज प्रेशर और के एच, ये दोनों वैल्यू आपको गिवन थे। इसके बाद है 36 क्वेश्चन को अगर आप देखते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखो, लिक्विड ए आपको ये गिवन है, मास गिवन है, मोलर मास गिवन है, निकालिए। प्योर फॉर्म में आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया, वेपर प्रेशर बी का गिवन है, निकालना है आपको प्योर लिक्विड का प्रेशर कितना होगा, और वेपर फेज़ में सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आपको गिवन है इतना। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों के प्रेशर सॉल्यूशन में दोनों का प्रेशर का सम। अब इंडिविजुअल का प्रेशर कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला होता है ना पी नॉट ए अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग ये लगाया। आप देखो, आपको ये पता है प्योर का, इसका पता है, इसका पता है, आप ये पी ए निकाल सकते हो सॉल्व करके, पी ए आ जाएगा, मतलब पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको पता है, मोल फ्रैक्शन आपको पता है, तो प्योर फॉर्म में भी निकाल सकते हो। 37 क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देते हो तो देखो, ध्यान देने वाली बात ये है, जब आप इसको ग्राफ बनाओगे ना, ये ग्राफ लगभग नेगेटिव डेविएशन की तरह ग्राफ आएगा। जैसा आप पढ़ते थे ना कि दो सोल्यूशन है, अगर इस तरीके से हमने आइडियल के लिए बनाया, तो अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ टिल्ट होता है इस तरीके से, तो ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ये यही है। 38 क्वेश्चन देखो, 38 बेंजीन और टोलिन आपको गिवन है, इसका कंपोजिशन आपको गिवन है, प्योर फॉर्म में ये प्रेशर है, मोलर मास दोनों का ये होता है। आपसे पूछा जाएगा कि वेपर फेज़ में बेंजीन का प्रेशर क्या होगा। देखो, वेपर फेज़ के लिए पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि वेपर फेज़ में बेंजीन निकालना है समथिंग, कुछ भी निकालना होता है तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई कर दो वेपर फेज़ में जो उसका फ्रैक्शन होगा, वही प्रेशर के बराबर होगा जो सॉल्यूशन में प्रेशर है। तो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे निकलेगा, यही रॉल्ड्स लॉ की इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जो आप देखो, इसमें सारी चीज़ें गिवन है या नहीं है, प्योर फॉर्म में प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, दोनों का टोटल प्रेशर आ जाएगा। जैसे ही टोटल प्रेशर आ गया, आप प्रेशर ऑफ बेंजीन आपको निकालना है। ये आपने अभी निकाला होगा कि प्रेशर ऑफ बेंजीन कैसे निकालोगे, प्योर फॉर्म में बेंजीन का प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, इसको दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ से निकाला होगा, ये पुट कर दोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये आ जाएगा, सिंपल, दोनों को डिवाइड कर देना है। आते हैं 39 क्वेश्चन पे कि एयर एक मिक्सचर है जिसके अंदर 20% ये डाला है, ये डाला है, दोनों का इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर इतना है।
10 का 20% क्या होगा, 2 एटमॉस्फेयर, 7.9 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है। अगर हम बात कर रहे हैं आगे देखो, एम में दिया है, सारी यूनिट किस में दिया है, एम, तो एटमॉस्फेयर को एम में बदलने के लिए 760 होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैस इन वाटर। दीज गैस इन वाटर के लिए प्रेशर ऑफ गैस अबव द सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, इन द सोल्यूशन, मतलब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है अकॉर्डिंग टू हेनरीज कांस्टेंट। प्रेशर गिवन है, पार्शियल प्रेशर दोनों के, आप हेनरीज कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, बस दोनों का निकल जाएगा। 40th क्वेश्चन में देखो, अमाउंट ऑफ CCl2 बतानी है, आई की वैल्यू आपको गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है। तो पाई का फॉर्मूला CRT, आई क्यों लगाएंगे, क्योंकि आई गिवन है, ICRT सिंपली पुट करना है आपको। इसमें आपको गिवन मास नहीं पता, ये नहीं पता, बाकी सारी चीज़ें पता है। CaCl2 का कैलकुलेट कर सकते हो आप। याद रखने कि एटमॉस्फेयर, अगर सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में, तो आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0.081, यूनिट देख लो ध्यान से, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। अब 41 क्वेश्चन देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताना है, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है मतलब पाई बताना है आपको। अगर आपने 25 ग्राम mg K2SO4 लिया 2 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास K2SO4 का, फिर वॉल्यूम भी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। अब आप इसमें कैलकुलेट देखो ये करना है, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हुआ है, ठीक है, तो 2K बन रहा होगा, ये बन रहा होगा, N की वैल्यू क्या आई 3, 100% डिसोसिएशन, तो अल्फ़ा क्या होगा 1, आई का फॉर्मूला होता है I1 + n-1 अल्फ़ा, आई की वैल्यू 3 आई, 3 पुट किया, ठीक है, सारी चीज़ें गिवन है, सिर्फ वेट गिवन नहीं है, यही हमें निकालना है। वेट, हाँ सारी चीज़ें, वेट भी आई थिंक गिवन है इसमें क्वेश्चन में 25 mg। कंसंट्रेशन आप निकाल चुके थे इन दोनों का फॉर्मूला, वॉल्यूम से इसको डिवाइड भी करेंगे, इस पूरे की वैल्यू आपने निकाली, मोलैरिटी, आर की वैल्यू पुट करी, टेम्परेचर आपको गिवन है, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, पाई आ जाएगा। आई थिंक इतना काफ़ी है, और इसी के साथ आपके क्वेश्चन ख़त्म होते हैं 21 to 41। थैंक यू फॉर वॉचिंग।